Good morning friends, welcome to my blog. In this blog, we will study some more word problems on linear equation. So let's get started. So our first problem is the difference in the measures of two complementary angles is 12 degree. Find the measure of both angles. So what is complementary angle? Complementary are those pairs of angle whose sum is 90. Means I can say that, for example, there are two angles, angle 30 and angle 60. Okay, this is angle 60, and with this there is a other angle. This is angle 30. Okay, so these two pairs are complementary angle. Complementary angle, because why this is complementary angle? Because when we add this 2 degrees of these two angles, 60 plus 30 degree, so we will get answer as 90 degree. Okay, so what in the question they are asking, the difference in the measure of two complementary angles means there are some angles, there are some complementary angles. Suppose there are complementary angle like angle A degree and angle B degree, and it is given that A degree minus B degree is 12 degree. That is what given in the question. Difference between measure of two complementary angle means ये वाला जो angle A है इसका measure और B एंगल का मेजर का जो डिफरेंस होगा मीन्स इन दोनों के एक दूसरे से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो इसका जो हमारा आंसर है दैट इज 12. दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. व्हाट वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी. ठीक है, सो हाउ वी विल फाइंड दैट? वी नो दैट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, वी नो दैट कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की कंडीशन होती है कि उन दोनों एंगल का जो मेजर होता है ए और बी का जो मेजर होगा वो 90 डिग्री होगा. ओके, ये मस्ट है बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की कंडीशन ही होती है कि पेयर ऑफ एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री. सो वी कंसिडर कि हमारा एक एंगल की वैल्यू है एक्स. ठीक है, एक एंगल को हमने बी एज इट इज रखा, एक एंगल की वैल्यू है एक्स. एक्स वेरिएबल जो हमें फाइंड आउट करना है, मीन एक्स वेरिएबल उसकी वैल्यू है एक एंगल की वैल्यू है एक्स. सो बी की वैल्यू हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं. हम एक्स को यहाँ ट्रांसपोज कर देंगे. सो बी की वैल्यू इज 90 माइनस एक्स. ओके, नाउ एज पर द गिवन कंडीशन, बिकॉज वी हैव दिस कंडीशन हियर, a minus b, a degree minus b degree is equals to 12. Difference of two angle is 12. As such जो condition दिया है कि difference of two angles is 12. So one angle is x degree और other angle क्या है 90 minus x. Okay, 90 minus x given here. इन दोनों का जो subtraction होगा वो होगा 12. ये given है. Okay. Now what we will do in next step, we will simplify it further. ये जो माइनस साइन है इसको हम नेविगेट कराएंगे पूरे इस ब्रैकेट में. सो वी विल ओपनिंग दिस ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे. माइनस इंटू 90 इज 90. ओके, माइनस इंटू 90 मीन्स माइनस 1, यहाँ पर 1 है, मतलब वी विल कंसिडर दिस इज 1 हियर. माइनस 1 इंटू 90 इज 90. नाउ दिस माइनस विल नेविगेट हियर. माइनस इंटू माइनस कितना होगा, प्लस होगा, प्लस एक्स. ओके, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. नाउ इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. व्हाट वी विल डू, वी विल ब्रिंग दिस बोथ एक्स टर्म्स टुगेदर. वी हैव ब्रॉट दिस एक्स टर्म्स टुगेदर. ओके, एंड ये जो माइनस 90 ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को वी विल मूव टू द अदर साइड, बिकॉज वेरिएबल्स को एक साइड ले लिया है, कांस्टेंट को अदर साइड मूव किया है. सो x प्लस एक्स इज 2x, 12 प्लस 90 इज 112. नाउ 2x इक्वल्स टू 112. सो 2x डिवाइडेड बाय 2. सो ये 12 कैंसिल हो जाएंगे. x की वैल्यू कितनी होगी हमारी, x की वैल्यू एज गिवन 56. 112 को अगर 2 से डिवाइड करोगे, 112 को अगर 2 से डिवाइड करोगे, सो वी विल गेट आंसर एज 56. सो एक एंगल की वैल्यू वी गॉट एज 56. अब हम दूसरे एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपली, बिकॉज वी नो इक्वेशन फॉर अदर एंगल इज दिस. बस सिंपली इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे 56. सो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया है 56. सो वी गॉट अदर एंगल इज 34 डिग्री. अगर हमें एक बार हम चेक करें
तो अगर हम चेक करें सो वी विल फाइंड दैट कि बिकॉज हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री है, तो 34 + 56 वी विल डू इट. 34 60 डिग्री कितना होगा? 34 6 4 + 6 इज 10 and 3 + 1 + 5 is 9. So we are getting 90 डिग्री. मीन्स दो एंगल्स का जो समीशन है वो 90 डिग्री हमें ऑब्टेन हो रहा है आफ्टर वी गेट मेजर ऑफ टू एंगल फ्रॉम दिस कंडीशन. Okay, so this proves that our answer, our measure of two angles, that is 34 degree and 56 degree is correct. Okay, so this is one. In this question, basically they have linear equation, one variable, and angles. So it's a compound question of linear equation in one variable and angles. So it's a quite interesting thing. ऐसे different question करना चाहिए. Now move to next question. The next question asks, a speedboat whose speed is 15 km/h is in still water goes 30 km downstream and comes back in total of 4 hours 30 minutes. What is the speed of stream in km/h? So upstream and downstream, it's a different phenomenon, it's a different funda. We have to study a little bit about it. जब एक पानी है, पानी मूविंग वाटर होता है, एक मूविंग वाटर होता है, एक स्टिल वाटर होता है. ओके, सो व्हाट हैपन्स इज, जब एक मूविंग वाटर है, देयर इज अ मूविंग वाटर. ओके, देयर इज अ बोट हियर. ओके, सो दिस बोट नाउ व्हेन एक मूविंग वाटर की डायरेक्शन होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होता है ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग वाटर. और व्हेन व्हाट हैपेंस इज, जब बोट ये जो मूविंग वाटर है, जब बोट मूविंग वाटर के डायरेक्शन के साथ मूव होता है, मीन्स अगर वाटर इस डायरेक्शन मूव कर रहा है तो बोट भी इसी डायरेक्शन में मूव हो रहा है, उस कंडीशन में वी विल से दिस इज डाउनस्ट्रीम. दिस इज अ डाउनस्ट्रीम कंडीशन. ये होती है डाउनस्ट्रीम कंडीशन. डाउनस्ट्रीम कंडीशन. ओके, ये डाउनस्ट्रीम कंडीशन होती है. और इसी के अपोजिट अपस्ट्रीम कंडीशन आती है. इन अपस्ट्रीम कंडीशन में बेसिकली व्हाट हैपन, अपस्ट्रीम कंडीशन में वाटर का डायरेक्शन ये है, तो सो बोट का डायरेक्शन क्या होगा, उसके जस्ट अपोजिट होगा. सो ये जो कंडीशन है, दिस कंडीशन इज अपस्ट्रीम कंडीशन. ओके, सो इस कंडीशन को समझना बहुत जरूरी है. डाउनस्ट्रीम कंडीशन की जो स्पीड होती है, डाउनस्ट्रीम कंडीशन की स्पीड और अपस्ट्रीम कंडीशन की स्पीड का एक फॉर्मूला होता है. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट फॉर्मूला, लर्न दैट फॉर्मूला. सी वी हैव कंसिडर्ड कि वाटर की फ्लो की जो स्पीड है, यानी कि स्ट्रीम की जो स्पीड है, माना x है. ओके, लेट कंसिडर इट एट इज x. ये वाटर की फ्लो की स्पीड है. ओके, अपस्ट्रीम मीन्स जो बोट है, इट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर. sorry upstream means boat is flowing opposite to the direction of water. Okay, so speed of boat in still water minus speed of stream. Okay, so speed of stream की वैल्यू हमने x माना है. Okay, speed of boat in still water की वैल्यू हमने u माना है. अपस्ट्रीम में बोट की स्पीड से वाटर की स्पीड को माइनस करेंगे. ओके, डाउनस्ट्रीम में बोट की स्पीड और वाटर की स्पीड प्लस होगी. क्यों प्लस होगी? क्योंकि बोट इज मूविंग विथ वाटर. जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है, उस डायरेक्शन में बोट भी फ्लो हो रहा है, इसलिए दोनों को ऐड करेंगे. यहाँ पे वाटर जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा था, बोट उस डायरेक्शन में मूव हो रही है. यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे बोट है. इस कंडीशन में डाउनस्ट्रीम में जहाँ बोट है, जहाँ वाटर है, वहाँ बोट है. यहाँ वाटर है, यहाँ बोट है. इसलिए डाउनस्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट को ऐड करेंगे स्पीड ऑफ स्ट्रीम से. अप स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट में से स्पीड ऑफ वाटर को या स्पीड ऑफ स्ट्रीम को सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, नाउ इसी चीज को हम यूज करने वाले हमारे फर्दर कैलकुलेशन में. गिवन है कि एक बोट है, उसको
उसकी स्पीड, उसकी वो 15 किलोमीटर पर आवर एक कांस्टेंट स्पीड से वो मूव कर रही है बोट. नाउ जब वो वाटर के साथ जाती है बोट, ओके, जब वो वाटर के साथ जाती है मीन्स वाटर जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में मूव होती है और उतना ही वो वापस भी आती है, मीन्स जिस डायरेक्शन वाटर मूव रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन मूव हो रही है, उसमें उसको जो टोटल टाइम लग रहा है वो है 4 hours 30 minutes. ठीक है, और जो टोटल डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर. ठीक है, मीन्स एक तरफ जाने का मीन्स लाइक ये बोट है, बोट ए पॉइंट पर है, तो ये बोट है. सो बोट पहले जा रही है, दिस इज एन डाउन स्ट्रीम, मीन्स वाटर के साथ वो जा रही है. उसके बाद इतना ही वो डिस्टेंस कवर कर रही है अप स्ट्रीम. ठीक है, वापस भी लौट कर आ रही है. तो ये पूरा डिस्टेंस है 30 किलोमीटर है और इसको पूरा कवर करने में जो टाइम लग रहा है दैट इज 4 hours 30 minutes. हमें स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है. हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था दैट डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज स्पीड अपॉन स्पीड इनटू टाइम, जिससे हम स्पीड की फॉर्मूला हमें मिलता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. एंड इसी से हम टाइम का फॉर्मूला भी फाइंड आउट कर सकते हैं, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. हमारे पास टोटल टाइम गिवन है 4 hours 30 minutes. तो हम ये कह सकते हैं कि हम टाइम के बेसिस पर इक्वेशन बनाएं, हम टाइम की इक्वेशन बनाएं. इस पूरे क्वेश्चन के लिए हम टाइम की इक्वेशन बनाएं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हमें डिस्टेंस पता है, हमें डिस्टेंस पता है कि 30 किलोमीटर है. हमें अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड पता है, हमें डिस्टेंस पता है, हमें अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड पता है. हमें एग्जैक्ट वैल्यू जो हमें टाइम की पता है वो है 4 hours 30 minutes. तो हम टाइम की इक्वेशन ईजिली बना सकते हैं इस क्वेश्चन में बिकॉज टाइम इज ऑलरेडी गिवन. हमें स्पीड की वैल्यू निकालनी है, स्पीड जो कि एक्स की वैल्यू है वो हमें निकालनी है. वी कैन इजिली फाइंड आउट. कैसे? नाउ सी टोटल टाइम जो होगा मीन्स टोटल टाइम क्या, पूरा बोट का जो ट्रैवल का जो टोटल टाइम है दैट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर डाउन स्ट्रीम प्लस टाइम रिक्वायर्ड फॉर अप स्ट्रीम. ठीक है, ये पूरा बोट का टाइम होगा, टोटल टाइम कि जितना टाइम उसको डाउन स्ट्रीम में लगा है उतना टाइम और जो टाइम उसको अप स्ट्रीम में लगा है उन दोनों का जो एडिशन होगा वो है हमारा 4 hours 30 minutes तो टोटल टाइम है. ठीक है, नाउ डाउन स्ट्रीम जाने का जो टाइम है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे. टाइम का क्या फॉर्मूला है, टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ठीक है, टाइम का फॉर्मूला जो है डिस्टेंस अपॉन स्पीड है. ठीक है, अब डाउन स्ट्रीम जाने का जो टाइम है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे. डाउन स्ट्रीम मीन्स कितने किलोमीटर पहले गई, पहले वो 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गई. ओके, सो बोट गोज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी कि 30 किलोमीटर पहले उसने कवर किया. ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया, दिस इज डिस्टेंस अपॉन ये स्पीड है. ये पूरे टाइम का फॉर्मूला है. ओके, टाइम फॉर्मूला हम स्टडी कर रहे हैं. टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ये डिस्टेंस है 30 किलोमीटर. स्पीड क्या है, स्पीड हमारी डाउन स्ट्रीम की स्पीड हमने यहाँ पढ़ी थी. डाउन स्ट्रीम की इज स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम. ठीक है, स्ट्रीम की स्पीड है x किलोमीटर और स्पीड बोट की स्ट्रीम कितनी स्पीड, बोट की स्पीड ऑलरेडी क्वेश्चन में है 15 किलोमीटर्स. ओके, सो u की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ 15 किलोमीटर और ये वाटर की स्पीड है. ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया डाउन स्ट्रीम टाइम का फॉर्मूला. ठीक है, मीन्स डाउन स्ट्रीम मीन्स टाइम का फॉर्मूला मीन्स डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो बोट ने कितना डिस्टेंस कवर किया और डाउन स्ट्रीम जाने में उसकी क्या स्पीड, टोटल स्पीड क्या रही, मतलब डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या रही वो. ओके, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. नाउ सिमिलरली अप स्ट्रीम का जाने का जो टाइम है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. 30/15 माइनस एक्स. कैसे, 30 किलोमीटर जब वो बोट गई तो 30 किलोमीटर वो वापस भी आएगी और वापस आने में अप स्ट्रीम फेनोमेनन होगा. कैसे, क्योंकि बोट जिस डायरेक्शन में आ रही है और जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब दोनों की स्पीड माइनस होगी. दिस इज वाटर, ये वाटर का डायरेक्शन है और ये बोट का डायरेक्शन है. ओके, डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट दैट्स 30 किलोमीटर और स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम. स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम इज स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर स्ट्रीम इन स्पीड ऑफ स्ट्रीम. ओके, ये बोट की स्ट्रीम है 15 किलोमीटर पर आवर और ये वाटर की स्ट्रीम है. ओके, ये हम टाइम की इक्वेशन
दिस इज द इक्वेशन फॉर टाइम. टाइम का फॉर्मूला हमने पुट किया है. ओके, और वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स. नाउ टोटल टाइम इज गिवन एज 4 hours 30 minutes. तो 4 hours 30 minutes को हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे. एंड आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए ऑब्वियसली 1 hour होता है 60 minute. सो 1 hour है 60 minute, या कह सकते हैं 60 minute इज इक्वल्स टू 1 hour. सो यूनिटरी मैथड 1 hour 1 minute कितना होगा 1/60. सो 30 minutes कितना होगा 30 minutes इट्स 30/60. ठीक है, 30 minutes में कितने आवर होंगे 30/60 आवर्स. 1 minute में इतने आवर होंगे, 1 hour में 1/60 आवर होंगे, 30 minutes में 30/60 आवर होंगे. ठीक है, सो 4 hours और इस 30/60 आवर्स को हमें ऐड ऑन करना होगा टोटल टाइम निकालने के लिए, बिकॉज हमें सेम यूनिट में लाना है ना. अब जो मिनट है उसको हार में चेंज करना पड़ेगा. हम डायरेक्टली 4.5 को तो नहीं ऐड कर सकते. हम ऐसे थोड़ी ऐड करेंगे 4 को 1/2 से ऐड कर दिया. वो तो इनफैक्ट 1/2 30/60 को हम कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 ही आएगा, बिकॉज 30 1s एंड 30 को 2 से इंटू करेंगे तो 60 आएगा. सो ऑब्वियसली इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बट वट आई मीन इज कि आई जस्ट वॉन्ट टू से दिस कि ये जो मिनट है ना इसको हमें आवर्स में चेंज करना होगा, तभी हम टोटल टाइम की वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे. ठीक है, सो 4 + 1/2 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेकर. यहाँ 4 को हमने ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में हमने 2 से इंटू किया तो आ जाएगा हमारा, ओके लेट्स सॉल्व हियर. 4 × 2 अपॉन 2 1 × 2, तो 4 × 2 कितना होगा 8/2 प्लस 1, तो आ जाएगा हमारा 9/2. ये 9/2 आ गया यहाँ पर. ठीक है, और अब हम फर्दर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉरी इस साइड को सॉल्व करेंगे. दिस इज LHS, ये हमारा LHS है. सो वी विल सी इसके जो डिनोमिनेटर 15 + x और 15 - x, इनको हमें सेम करना है. डिनोमिनेटर को कैसे करेंगे, 15 इस साइड पे, मतलब इस टर्म पे 15 - x का ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में इंटू करेंगे, और इस टर्म पे 15 + x का डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में इंटू करेंगे. ऐसा हमने किया. ओके, अब क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में कॉमन टर्म मिल गया तो हम डिनोमिनेटर को साथ में लिख सकते हैं ऐसे. उसके बाद हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. 30 के साथ जो एसोसिएटेड ब्रैकेट है उसको हम ओपन करेंगे. सो 30 × 15 सिंपल, 30 इंटू ये x के साथ 1 है, 30 इंटू -1x कितना होगा -30x. ठीक है, क्योंकि 30 पॉजिटिव में है और x नेगेटिव 1 नेगेटिव में है और x इंटू मल्टीप्लिकेशन में है. सो सिंपल जब दो डिफरेंट सिंबल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर नेगेटिव में आता है. तो वही हमारा आंसर आया यहाँ पर. 30 को 15 से इंटू करेंगे, दोनों पॉजिटिव में है तो सिंपल मल्टीप्लाई होगा, कुछ इसमें ट्रिक नहीं है. और यहाँ 30 और x दोनों ही पॉजिटिव में तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे. 30 इंटू 1x दैट इज 30x. ओके, फिर फर्दर हम सॉल्व करेंगे. ओके, डिनोमिनेटर का जो ब्रैकेट है उसको भी हमें ओपन करना है. सो वी विल ओपन इट लाइक दिस. 15 को पहले हम इस टर्म से इंटू करेंगे, उसके बाद -x को हम इस टर्म से इंटू करेंगे. ठीक है, सो 15 × 15 कितना हो जाएगा 225. ओके, प्लस 15 इंटू x कितना हो जाएगा 15x. सिमिलरली हियर -x इंटू 15 कितना हो जाएगा -15x, और -x इंटू x हो जाएगा x². दिस इज ये जो x² है कैसे आया मैं बता दूं आपको. जब हम एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे तो हम एक चीज़ पढ़ेंगे, x की कोई भी वेरिएबल है उसके ऊपर जो पावर होती है, सपोज उसके ऊपर पावर है 1, उसी के जैसा दूसरा वेरिएबल है, वही वेरिएबल मतलब दूसरा टर्म है विद सेम वेरिएबल, उसके ऊपर पावर है अगर सपोज 2, कोई डिफरेंट पावर है, तो जो टोटल इस टर्म की जो पावर होगी, मतलब इस टोटल वेरिएबल की जो पावर होगी वो क्या होगी, दोनों पावर्स को हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा x + 1 + 2 = 3. वही चीज़ अप्लाई हुआ है यहाँ पर. यहाँ पर जो वेरिएबल है x की पावर है 1, यहाँ पर x की पावर है 1, दोनों सेम वेरिएबल है, तो जो दो टोटल पावर्स हो जाएंगी वो हो जाएंगी x की पावर 2. और माइनस साइन क्यों आया, बिकॉज ये जो x है इसके पास पॉजिटिव साइन है, ये जो x है इसके पास नेगेटिव साइन है. जब पॉजिटिव और नेगेटिव इंटू होंगे तो आएगा माइनस. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, नाउ वी सी हियर वी सी कि कौन से टर्म्स कैंसिल आउट हो सकते हैं बिकॉज दे आर इक्वल, कौन से टर्म हमें ऐड करने हैं बिकॉज हमें और सिंप्लीफाई करना है. ठीक है,
अगर हम देखें यहाँ तो -30x और +30x हम कैंसिल कर सकते हैं, बिकॉज इसके वेरिएबल सेम हैं, इसके वेरिएबल सेम है, इसके कांस्टेंट सेम है, डिफरेंट क्या है, साइन से, साइन डिफरेंट है। सो ये जो साइन होगा ये डिफरेंट होगा, इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। सो दिस इज कैंसलिंग आउट, ये कैंसिल आउट हो गया।